माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के केस में अजीब स्थिति बन गई है। एसआईटी इस मामले की जांच ही आगे नहीं बढ़ा पा रही है क्योंकि उसे हत्या में इस्तेमाल जिगाना, गिरसान और देसी पिस्टल ही नहीं मिली है। हालांकि हत्या करने के तीनों आरोपी गिरफ्तार हैं। दरअसल 15 अप्रैल को माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दोनों ही पुलिस कस्टडी में थे और पुलिस कस्टडी में ही दोनों की हत्या हुई थी। दोनों उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी थे। हालांकि अतीक अहमद को हत्या से कुछ दिन पहले ही उमेश पाल अपहरण कांड में प्रयागराज में एमपी एमएलए कोर्ट से उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद उसे गुजरात स्थित साबरमती जेल ले जाया गया, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में फिर से प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में लाया गया। साथ ही उसके भाई अशरफ को भी पुलिस कस्टडी में प्रयागराज लाया गया। अशरफ भी तमाम केसों में बरेली जेल में बंद था। 15 अप्रैल की रात प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल में मेडिकल के लिए ले जाते वक्त उन दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया था और उनसे मौके पर 3 पिस्टल बरामद की गई थी। 3 में से 2 विदेशी पिस्टल थी, एक जिगाना और दूसरी गिरसान। इसके अलावा एक देसी पिस्टल थी जो बिहार में बनी बताई जा रही थी। इस मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई थी। इसके अलावा मौके पर मिली पिस्टल और तमाम सबूत फॉरेंसिक जांच विभाग यानी FSL को सौंप दिए गए थे। अब मीडिया रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि एसआईटी इस मामले की जांच ही आगे नहीं बढ़ा पा रही है। दरअसल मौके पर मिली तीनों पिस्टल जांच के लिए FSL के पास हैं। वहीं FSL अब तक विसरा रिपोर्ट भी नहीं दे सकी है। ऐसे में एसआईटी की जांच FSL की रिपोर्ट के इंतजार में अटकी हुई है। इसके अलावा इस केस में एक और बड़ी अपडेट है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को पहली बार पुलिस ने माफिया करार किया है। उमेश पाल हत्याकांड प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में 24 फरवरी को हुआ था और उमेश पाल की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल के साथ उसके 2 गनर इस हत्याकांड में मारे गए थे। इस घटना के बाद पुलिस ने यूपी के माफिया अतीक अहमद और उससे जुड़े लोगों पर केस दर्ज किया था, लेकिन उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन का नाम शुरू में केस में कहीं भी नहीं था। यहाँ तक कि हत्याकांड के बाद पूछताछ के सिलसिले में पुलिस की शाइस्ता से मुलाकात भी हुई। बाद में जैसे जैसे परतें खुली, पुलिस की निगाहें शाइस्ता परवीन की ओर मुड़ गई और उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लेकिन मुकदमे में शाइस्ता का रोल सिर्फ सहयोगी का ही माना जा रहा था। हालांकि शाइस्ता परवीन उसके बाद फरार हो गई। उसके बाद शाइस्ता पर 50,000 रुपये इनाम भी रखा गया, लेकिन अभी तक वह पकड़ में नहीं आई है। अब प्रयागराज में पहली बार पुलिस ने शाइस्ता को FIR में माफिया करार किया है। इससे शाइस्ता परवीन के ऊपर कानूनी शिकंजा और ज़्यादा कस सकता है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि एसआईटी की जांच कब आगे बढ़ती है और फिर क्या एक्शन होता है। शाइस्ता के बारे में सरेंडर के भी कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन ये कयास सिर्फ कयास ही रहे। शाइस्ता परवीन अभी तक पुलिस को नहीं मिली है और बल्कि यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि चोरी छुपे वह अतीक अहमद की संपत्तियों को अपने या अपने खास लोगों के नाम करने में जुटी हुई है। अब शाइस्ता परवीन कब पकड़ी जाती है, एसआईटी के जांच में क्या खुलासे होते हैं, इन सब बातों पर तमाम लोगों की नज़रें लगी हुई हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द ही नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।